Yeah. हाँ, तो आई वॉज एक्सप्लेनिंग दी एक्टिविटीज। अब जैसे आयरन है, आयरन को आपने हफ्ता 10 दिन कहीं पे रख के छोड़ दिया, हफ्ते 10 दिन के अंदर उसके ऊपर एक स्लाइटली ब्राउन लेयर आ जाएगी। तो दैट्स मोर रिएक्टिव देन गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, वो आप पता कर लोगे। लेकिन कॉपर है, कॉपर पे भी कॉपर ऑक्साइड बनेगा, लेकिन उसका कॉपर ऑक्साइड 10 दिन में आपको कोई फील नहीं देगा। प्रोबेबली 1 महीने में फील देगा, 2 महीने में फील देगा किस चीज का फील? कि उसके ऊपर कुछ रिएक्शन हुआ है। मैं बताता हूँ। बचपन में मैं गोल्ड की जगह कॉपर की अंगूठी पहनता था। कॉपर भी देखने में गोल्ड जैसे ही होता है। तो नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। वो रेडिश ब्राउन होता है और गोल्ड तो गोल्डन पूरा येलो होता ओके। है। आप देखा? वो लिखे हुए को छोड़ो, नहीं लिखे हुए के नहीं, मैंने फोटो देख के बोला देखे। रुक जाओ। लखनऊ को ग्रीन वो नाम है ठीक है, ये गए हम मुझे इमेजेस। बड़ा। ठीक है, जैसे ये ले लिया। अरे खोल के गोल्ड निकाला। ठीक है, जैसे वाला ले लिया। ये ले लिया। ये तो ब्रास का है। हाँ, ठीक है, ब्रास में भी कॉपर की मेजोरिटी होती है ना। कॉपर। लेकिन वो तो एलॉय है, आपने तो सिर्फ कॉपर बोला तो सिर्फ नहीं, 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 कॉपर। सिर्फ कॉपर नहीं। वो जब हम कॉपर के ऑर्नामेंट कहते हो जनरली वही होता है। देखिए जल्दी यार सामने मैं, ये तो सुंदर एक मिनट कॉपर। रुक जाओ। जो दिखाना गोल्ड दिखाइए का तो सर। होता है। ठीक है, हमें अभी कलर चेंज करना है, हमें बस अब बताइए तो क्या स्किन रेड है। अरे बता रहा था, कॉपर इन हिंदी तांबा। लो तांबा है। तांबा। अच्छा, तो जो मैं कह रहा हूँ मैं पीतल की बात कर रहा हूँ। कॉपर हाँ तांबा है, याद रखना। तो ठीक है, सही। तो लिख दीजिए ना। लिख रहा हूँ। ब्रास होता है ना, मेरे पीला तो यहाँ ब्रास ना। हमने सोचा, और ये हाँ पीतल ब्रास, तो ये बिल्कुल गोल्ड जैसे लगते हैं हाँ, पीतल तो के। फिर ये तो मैं मानूंगी कि हाँ हाँ, गोल्ड तो है। कॉपर इज रॉन्ग। तो ठीक है, वो आपकी गलती, मेरी गलती थी, हाँ, मैं सही बोल रही थी। पीतल, राइट। तो पीतल के अंगूठी बनाई जाती है बच्चों को, स्पेशली जब हम गोल्ड की अंगूठी है या तो अफोर्ड नहीं कर सकते, या सिक्योरिटी रीजन से बच्चे को नहीं देना चाहते। तो बचपन में ना पीतल की अंगूठी पहनता था। तो कुछ दिनों बाद अंगूठी यहाँ टच होती है ना। देखो मैं नीला हो गया एक्सपेरिमेंट था। दिखाता हूँ। नीला हो गया था। हम्म। तुम यहाँ टच करोगे, फील करो इसको। हाँ कभी हार्ड हो गया। क्या करो, यहाँ की तब भी नॉर्मल हाँ। है ना। तो ये टच होती है ना यहाँ। हाँ ये तो वो दबती जाती है। नई सीट फिंगर में पहनता था तब। पीतल से यहाँ पे ना मेरा ये स्लाइटली ग्रीनिश होता है। ब्लू, हाँ कहते हैं। ब्लूइश कह लो, ब्लूइश ग्रीन का मिक्सचर टाइप सा होता अब है। होता है उसमें। तो उससे भी हमें पता चल रहा है कि कॉपर रिएक्ट कर रहा है, कॉपर का कुछ हो कॉपर रहा को है। ब्रास नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं, एक चीज होती है अष्ट धातु। अष्ट मतलब 8, 8 मेटल्स की रिंग होती है वो। मैं जो जिसे पीतल कह रहा हूँ ना, पीतल की नहीं पहनता था मैं। अष्ट धातु की ज्यादातर मंदिर जहाँ होते हैं, मंदिरों के आसपास वाले एरियाज में बहुत ज्यादा बिकती है। और उसमें बेसिकली आयरन, कॉपर, ब्रास, सिल्वर, गोल्ड सब होता है। 8 धातुओं को मिलाकर वो बहुत सस्ती सस्ती होती है, 50-50 रुपए टाइप। ठीक है, बट उससे ग्रीनिश हो जाता है। नमस्ते बेटा, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा। हाँ, ओके, आगे चलते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि मेटेलिक परफ्यूम। हेलो हेलो, चेक चेक चेक, 1 2 3। मैं स्पेलिंग है मेटालिक से। वो मानते हैं मेटालिक में वो बहुत अजीब सा, ऑलमोस्ट लाइक अ पाउडर फ्रेग्रेंस, जैसे कि डेनवर का पाउडर लाइक दैट। बैक ऑन द टॉपिक, यस। आपको एलर्जी नहीं हो रही है?
लेबोरेटरीज या फार्मा कंपनीज करते जा रहे हैं ना, ये ऐसी चीजें करते जा रहे हैं जो इजी टू यूज हो, क्योंकि उन्हें पता है इंसान आलसी है भाई, उसे करने में भी मेहनत है। आप 10 सेकंड 20 सेकंड तो लगाओ स्प्रे में, हो गया 1 सेकंड, राइट? तो दे कीप डूइंग सच थिंग्स। ठीक है, एनीवेज आगे चलते हैं। हाँ, तो बात कर रहे थे रिएक्टिविटी सीरीज की, तो आपको पता चल गया कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन गोल्ड सिल्वर, आयरन इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, अब आयरन और कॉपर में चेक करना है, तो कॉपर को रस्ट 4-5 दिन में लग जाता है, जबकि कॉपर को रस्ट 1 महीना 2 महीना टाइप में लगेगा। तो कॉपर जो है आयरन से कम रिएक्टिव हुआ, गोल्ड और सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव हुआ। आप समझ रहे हैं? दैट इज हाउ वी फ्रेम रिएक्टिविटी सीरीज। अब प्रॉब्लम है उन मेटल्स के बारे में जो बहुत ही क्लोज है मतलब? रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे है, मैं आपको रफली बता दूं, मुझे पता है। आयरन यहाँ है, Fe, गोल्ड सिल्वर यहाँ है, ठीक है, अपनी सीरीज लिख दो ना। कॉपर यहाँ है, गैप्स है, देयर आर थिंग्स। लेकिन सोडियम पोटेशियम यहाँ है, ठीक है। पोटेशियम ऊपर है, सोडियम पोटेशियम ऊपर नीचे मैं हर बार भूल जाता हूँ, मुझे शायद याद है सोडियम ऊपर है। ये दोनों बहुत पोटेशियम ऊपर है। ये दोनों बहुत क्लोज कॉल है। पहली चीज मैं तुम्हें बता दूं कि सोडियम पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट, नाइफ से कट जाएंगे। यस दूसरी चीज, दे आर हाईली रिएक्टिव। Yes. ठीक है, हमारे यहाँ हम हमारे स्कूल में हम केमिकल जोक्स मारा करते थे। केमिकल जो हाँ, जैसे कोई बच्चा बारिश के दिन नहीं आया, तो एसिड रेन हो कुछ। बोलने मुझे दो कि तुम्हें पता है, जैसे मैंने आज जब भाई कल क्यों नहीं आया था यार, वो बारिश थी ना, तो मुझे क्या सोडियम है क्या? मेरे पानी से आप रिएक्ट कर जाएगा क्या? सोडियम पे एक भी बूंद पानी की गिर जाए उसमें आग लग लग जाती है, जाती है। आग लग जाती है। हम कहते हैं सोडियम है क्या? ये केमिकल से ज्यादा उसके अंदर आग लगी थी। ये हाँ, तो इससे भी लग जाती है। ठीक है, केमिकल जो है। अच्छा आगे सुनिए, सोडियम को पानी छोड़ो, आप नॉर्मल हवा में रख दो तो भी हाँ, आग लग जाती है, पता बहुत हो है, जाता अभी है। जस्ट ही तो पढ़ा। तो सोडियम को हम प्रिजर्व कैसे करें जब वो पानी हवा से ही आग लग जाती है उसको? केरोसिन ऑयल में डिप करके प्रिजर्व करना चाहिए जो- जिससे उसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट ऑक्सीजन से कांटेक्ट कट ऑफ, दैट इज समथिंग गाढ़ा, जैसे नहीं गाढ़ा नहीं, केरोसिन इज नॉट गाढ़ा, केरोसिन तो तेल जैसा होता है। तेल ही होता है। हाँ तेल जैसा का क्या मतलब है? मैंने मैं मैं कहने लगूं पेट्रोल ना तेल जैसा होता है। वैसे तुम ना लड़की जैसी है पक्का, भाई साहब ये पागल जैसी है। ये तो पागल ही है। एनीवे, राइट, सो दैट इज हाउ वी डिटरमिन रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, जो डिफिकल्ट वाले होते हैं उनके लिए फिर एडवांस लेवल टेस्ट करने पड़ते हैं लैब में, क्योंकि हमारी जो केमिस्ट्री लैब होती है वो बहुत बेसिक लेवल केमिस्ट्री लैब है, उससे काम नहीं चलेगा। साइंटिस्ट की केमिस्ट्री लैब में जाओ। हाँ, उसमें एडवांस लेवल एपरेटर्स होते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, कि जैसे कि जो हमारे सिंथेटिक केमिकल्स है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो हमको ऐसे वाला के ऊपर आसमान से टपक के मिल गया। वो भी कुछ ऑर्गेनिक सोर्स से तो एक्सट्रैक्ट होके उनकी कुछ चीजों को कंबाइन करके ही बना होगा ना। आई आंसर दिस। ठीक है, कुछ एसिड्स इन नेचर अवेलेबल होते हैं, ये रिएक्टिविटी। देखा, मैंने बोला था ना पोटेशियम ऊपर है। ठीक है, हाँ हाँ, मैंने कब कहा कि मुझे पूरी पूरी रटी हुई है। नहीं, आपने बोला था नहीं, मेरे ख्याल से सोडियम ऊपर है। हाँ, आपने बोला। मैं तो ख्याल का मतलब आई मे बी रॉन्ग। मैं सोच रहा लेकिन था आयरन देखो, आयरन से कॉपर नीचे है और सिल्वर गोल्ड एकदम नीचे है। आयरन से थोड़ा नीचे लेड है, जिंक ऊपर है, एल्युमिनियम ऊपर है, मैग्नीशियम ऊपर है, कैल्शियम और ऊपर है, सोडियम और ऊपर है, पोटेशियम और ऊपर है। ठीक है जी। हाँ, मैं क्या कहता लास्ट बात, तुमने अभी क्या बात कही थी उससे रिलेटेड कुछ कह रहा था मैं। रिएक्टिविटी सीरीज के बाद में आप बता मैंने रहे थे नहीं, मैंने पूछा था कि केरोसिन पे डिप क्यों करता। केरोसिन में मेरे को बोलने देंगे अगर आपकी मतलब कि आ गया तो तेल भाड़ जा, मैंने बता रही थी। ओके हाँ, भाई, सर, आप मेरी इसी के साथ को सुनिए। आज की कक्षा समाप्त होती है। बी ये रेडी कक्षा फॉर अ समाप्त सरप्राइज टेस्ट with whatever I have taught in the next class. I am. हाँ, Bye. sir, Bye, sir. I am